We are done with the almost 330 MCQs in the last 11 videos. So this is our 12th part in which we are going to discuss the MCQ number 331. So link layer design is also called data layer. So option C is correct. TCP और IP एड्रेस इज़ हाउ मैनी बिट्स. ठीक है, ये जो MCQ है ये काफ़ी सारे जो टेस्ट हैं स्पेशली जो FPSC के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये रिपीट हुए. सो इसका जो आंसर है वो 32 बिट्स है. ऑप्शन बी इसका करेक्ट है. इफ़ टू 16-bit numbers are multiplied then the result is 4 byte. ऑप्शन बी. डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूजेस विच कपलिंग. सो डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो होते हैं वो डायरेक्ट कपलिंग को यूज़ करते हैं. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. द मेन एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर ओवर अ 2-winding ट्रांसफार्मर इज़ दैट. हम ऑटो ट्रांसफार्मर की जो खसूसियत होती है वो ये होती है कि उसमें हम जस्ट एक वाइंडिंग को यूज़ करते हैं और टैपिंग के थ्रू हम उसको डिसाइड करते हैं कि कौन सी वाइंडिंग को हम स्टेप अप कहेंगे और कौन सी वाइंडिंग को हम स्टेप डाउन कहेंगे. हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग जो होती है वो हम टैपिंग के थ्रू डिसाइड करते हैं. सो इसका एडवांटेज यही होता है कि हमारे पास जस्ट एक वाइंडिंग यूज़ होती है तो हमारे पास जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है. सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे सूटेबल है. ओनली वन वाइंडिंग इज़ यूज्ड एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ substantial saving on material. So option D is correct. In a line to ground fault on a system, the fault current is 1500 ampere. The zero sequence current is power system analysis से क्वेश्चन उठाया गया है फॉल्ट एनालिसिस से. सो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में जो जीरो सीक्वेंस करंट होता है वो I/3 के इक्वल होता है, IF के. ठीक है, IF/3 के इक्वल होता है. सो IF/3 अगर हम करते हैं 1500 डिवाइड बाई 3, सो वी विल गेट 500 एम्पेयर. ऑप्शन डी विच इज़ करेक्ट. द टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप. ठीक है, स्लिप जितनी ज़्यादा होगी टॉर्क उतना ज़्यादा होगा. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. इन विच फॉर्म वेव्स रीच एट द एंटीना. सो मॉड्यूलेटेड डिजिटल पे भी होती है, मॉड्यूलेटेड एनालॉग पे भी होती है, अलाइंड वेव्स भी होती हैं. सो option D is correct. Why are pole tips in a DC machine are chamfered. So pole tips in a DC machines are chamfered to reduce armature reaction effect. Option B. The phase difference between the primary and secondary voltage of a transformer is 180 degree. Option C. Why is it important to maintain an impedance match from the source to the load when sending signals. So to reduce the reflected energy. Option C is correct. Power input to a transformer at no load and rated voltage consist of. जब हमारे पास नो लोड पे जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हमारे पास जस्ट कोर लॉसेस होते हैं. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. इन अ ट्रांसफार्मर नो लोड करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय समवट लेस देन 90 डिग्री. ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ मैग्नेटाइजिंग करंट होता है तो उनका रिजल्टेंट जो होता है उसकी वजह से एग्जैक्टली 90 डिग्री लैग नहीं करता बल्कि लेस देन जो है वो 90 डिग्री होता है. सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है. नंबर ऑफ साइकिल्स जनरेटेड इन 8 पोल अल्टरनेटर इन 1 रेवोल्यूशन. सो 1 रेवोल्यूशन में हमारे पास 8 पोल हैं तो 4 साइकिल्स होंगे. ऑप्शन बी. व्हाट लिमिट्स द डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के लिए हमारे पास जो मेन चीज़ होती है कंडक्टर एरिया होता है, क्योंकि जितना कंडक्टर एरिया हमारा कम होगा सॉरी जितनी हमारी ट्रांसमिशन लाइन की जो वोल्टेज है वो ज़्यादा होगी उतना हमारा कंडक्टर का जो एरिया है वो कम होगा. सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर रिलेटेड टू PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. सो नॉन रिटर्न टू ज़ीरो, रिटर्न टू ज़ीरो. सो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट. ये जो टर्म्स हैं ये PWM के साथ रिलेटेड हैं. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. व्हाट इज़ द मेन टास्क ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. ये जो MCQ है ये इतना ख़ास डिज़ाइन नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो AC टू AC कन्वर्जन है. लेकिन हम देखते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम चॉपर्स पढ़ते हैं जिसमें हम DC टू DC कन्वर्जन भी करते हैं, इन्वर्टर्स पढ़ते हैं. ठीक है, सो
ये जो ऑप्शन है यहाँ पे AC टू DC भी है, AC टू AC भी है, DC टू AC भी है। सो ये अगर आपका MCQ आता है जिसमें अगर ऑल के ऑप्शन है तो वो भी ठीक होगा, लेकिन जो पास्ट एग्ज़ाम्स हैं इनकी की के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है, क्योंकि की को करेक्शन करवाते करवाते बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाएगा और बहुत कम चांसेस है कि वो जो NTS है या फिर आपकी जो टेस्टिंग एजेंसीज है वो आपकी जो क्यूरी है उसको वो रिसॉल्व करे। सो बेहतर यही है कि आप क्या करें, जो कि आपकी की है उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको आंसर करें। सो जो की है उनकी उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, AC टू AC कन्वर्जन। द बिट यूज फॉर एरर डिटेक्शन एंड रीट्रांसमिशन इज नेम्ड एज पैरिटी बिट। ये DLD से उठाया गया MCQ है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। इन द DC मशीन द एंगल बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर फील्ड इज 90 डिग्री, ऑप्शन बी। टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर डिपेंड्स अपॉन, स्प्रिंग पे भी डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। सो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन सी। इफ गेज ऑफ कॉपर इज इंक्रीज्ड इन इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर व्हाट विल हैपन। सो जब हमारा गेज जो है वो इंक्रीज करेंगे हम तो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। A 440 volt 100 watt bulb on 220 volt will behave like आपके पास जो रिलेशन होता है पावर और वोल्टेज का वो P = V²/R का रिलेशन होता है, ठीक है। अगर आपकी वोल्टेज जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज़ करेगी तो तब हमारी जो पावर होगी वो 4 टाइम इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि V का स्क्वायर है। सो 2 टाइम इंक्रीज़ करने का मतलब है कि 4 टाइम्स ऑफ V हो जाएगा पावर। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो वोल्टेज है वो 440 वोल्ट से 220 वोल्ट गई है, मतलब कि 2 टाइम डिक्रीज़ हुई है। सो वोल्टेज में 2 टाइम का डिक्रीज़ होने का मतलब यह है कि पावर में हमारा 4 टाइम डिक्रीज़ होगा, ठीक है। सो 100 जैसे 440 डिवाइड बाई 2 किया तो 220 आया, सो 100 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 25 वाट आ जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। सेमीकंडक्टर मटेरियल हैज़ अ टेम्परेचर कोफिशिएंट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ गौर करने की है, वो ये है कि यहाँ पे डोप्ड सेमीकंडक्टर की बात की जा रही है। वैसे अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो वो उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन जब डोपिंग कर दी जाती है तो उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। सो डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल हैज़ अ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पॉजिटिव, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज़ यूज फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। ODE में भी आपने पढ़ा होगा, कंट्रोल सिस्टम में भी आपने पढ़ा होगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पढ़ते हैं। इफ़ 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड टू द फील्ड ऑफ अ DC मशीन आर्मेचर EMF विल बी 1 हर्ट्ज साइनोसॉइडल, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हीटिंग वैल्यू इज मेजर्ड बाय बॉम कैलोरीमीटर, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रनिंग कॉस्ट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। फ्यूल भी रनिंग में आता है, वर्कर्स की जो सैलरी होती है वो भी रनिंग में आती है, मेंटेनेंस भी टाइम टू टाइम होती रहती है, रनिंग कॉस्ट ही है। इक्विपमेंट जो है वो 1 टाइम कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट के अंदर इसको हम कंसिडर करते हैं। सो इक्विपमेंट जो एक दफ़ा आपने इंस्टॉल कर लिया वो फिर आपकी रनिंग कॉस्ट में नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। कैलोरीफिक वैल्यू इज़ यूजली गिवन बाय यूनिट ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। एनर्जी डिवाइड बाय मास करते हैं तो हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू आती है, ऑप्शन ए। एफिशिएंसी ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट इज मेजर्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग एफिशिएंसी ऑफ अ टर्बाइन फ्रॉम बॉयलर, ऑप्शन ए। द टाइम ऑफ पावर प्लांट विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग एवरेज टाइम बाय टोटल टाइम इज़ कॉल्ड प्लांट ऑपरेटिंग फैक्टर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो MCQ नंबर 361 को डिस्कस करेंगे।